नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत और आज हम सिवान शहर में मौजूद हैं और सिवान शहर के टीचर्स कॉलोनी में मौजूद है जो कि महादेवा रोड में है। और विशेष तौर पर आज एक कह सकते हैं कि बाल कलाकार से मिलने वाले हैं। और बाल कलाकार और एक्टर और पोएट्री और मतलब राइटर ऑथर जो भी अगर टाइटल उनको दे, जो भी उनको डेजिग्नेशन दे, सब उनके साथ सेट होगा। क्योंकि आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो स्किट भी करती हैं, लिखती भी अच्छा है, कविता भी सुनाती हैं और साथ ही साथ बहुत सारे किताब लिखी हैं। और एक समय था कि वो यहाँ के जो टॉप मोस्ट स्कूल हैं, पीजे हाता महावीरी सीबीएसई का, वहाँ से अपना 10th तक की। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट के लिए केंद्रीय विद्यालय, फिर ऐसे चला। फिर एक समय बाद इनको ऐसे लिखने का शौक़ हुआ कि लिखना शुरू की हिंदी में और अपना बैचलर और मास्टर कर ली इंग्लिश में। ये थोड़ा सा को रिलेटेड नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कि जिस सब्जेक्ट में हमको कुछ करना पसंद है वही सब्जेक्ट में हम एकेडमिक भी करें। तो इनका हिंदी में अच्छा लिखना, यहाँ तक कि लिखने से इनको पूरे भारत में अलग अलग जगह पर सम्मानित किया जा चुका है। और इनके लिखने की कला इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, आवाज़ इतना मधुर और इतना बोल्ड है जो कि इनको हर एक जगह, चाहे वो कहीं नाटक कर रही हैं, चाहे वो कहीं एक टीम वर्क कर रही हैं, इनको एज अ कैप्टन, एज अ लीडर वहाँ रखा जाता है। उसको लीड करने की क्षमता इनमें है, तभी इनको वहाँ पर एज अ लीडर, एज अ टीएल वहाँ बनाया जाता है, टीम लीडर बनाया जाता है। तो ये इनका सफ़र चलते रहा और अभी ये बैचलर बीए जो इंग्लिश से डीएवी कॉलेज से की हैं, जेपी यूनिवर्सिटी से, और मास्टर डिग्री अभी इनका कंप्लीट ही होने वाला है जो कि सेम कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज से चल रहा है और जेपी यूनिवर्सिटी से, जो कि अभी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जहाँ भी मौका मिलता कुछ सुनाने का, कुछ बोलने का, बड़े बड़े मंचों पर, यहाँ तक कि डीडी नेशनल में और भी बहुत जगह मंच साझा कर चुकी हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ, बड़े बड़े लेखक के साथ, बड़े बड़े ऑथर के साथ। तो ये इतने कम उम्र में, चूँकि क्लास में हमसे ये जूनियर ही हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि एक अपने से जूनियर का इंटरव्यू करो और वो बहुत अच्छा किसी विशेष सेक्टर में उपलब्धि हासिल कर ली हैं। तो ये बड़ा सा मतलब अपने आप में लगता है कि चलो सिवान में कुछ अच्छा हो रहा है, बच्चे कुछ हट कर रहे हैं। तो अब हम आपका समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सौम्या सलोनी हीर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ, और ख़ास तौर पर सुशांत आपका मैं शुक्रिया कहती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एक इतना अच्छा मंच जो है वो तैयार किया है जहाँ हम अपने विचारों को रख सकते हैं। तो बहुत बधाई आपको और बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा लगता है हमको भी जब हम अलग अलग सेक्टर के नन्हे कलाकार से लेकर और अपने से 3 गुना साल के उम्र के लोगों से मिलते हैं। वो चाहे किसी भी मतलब जाति, धर्म और उम्र से ऊपर उठकर जो हम लोगों से, अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिल रहे हैं, तो अपने आप में हमको कुछ ना कुछ हर एक दिन वो लोग सिखा ही देते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका लिखने की जो रुचि चली वो कब से शुरू हुई? सबसे पहले लिखना तो मैंने स्कूल में ही शुरू कर दिया था। जब मैं 11th में थी तब मैंने लिखना शुरू किया था, लेकिन मुझे पोइट्री की नॉलेज नहीं थी उस वक्त। मैं आर्टिकल्स लिखती थी। 12th में मैंने एक पोयम लिखी थी अपने स्कूल पे, केवीएस पे मैंने लिखा था। और मेरे जो टीचर थे, हिंदी के जो टीचर थे, उन्होंने बहुत तारीफ की थी और कहा था कि तुम आगे लिखना। हालांकि मैंने उस वक्त इतना प्लान नहीं किया था कि मैं आगे लिखूंगी, मतलब ग्रांटेड उनके बातों को उतना ज़्यादा नहीं उतना मैंने भाव नहीं दिया। मतलब ठीक है, लिखा है, अच्छा लिखा है। फिर 12th के बाद जब मैंने बीए शुरू किया इंग्लिश से, तो 1 साल के बाद जब मैं 2nd ईयर में आई तो मैंने लिखना शुरू किया, पोइट्री लिखनी शुरू की। हालांकि मैं उस वक्त भी बहुत अच्छा नहीं लिखती थी, लेकिन मुझे मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे वरिष्ठ कवि जो हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने मेरी इतनी मदद की है सीखने में। क्योंकि मेरे ख्याल से पोइट्री जो है वो एक अंदर से आती है, लेकिन उसे भी एक शेप चाहिए। तो बहुत लोगों ने मेरी बहुत मदद की है पोइट्री सीखने में, लिखने में, और ये सफ़र चला आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मैं बहुत अच्छा लिखूंगी। अच्छा, राबता और ओपन माइक, मैं दोनों मंच को अच्छे से देखा हूँ और अच्छे से वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस देखा हूँ, वो मेरे अभी फ़ोन में भी है वो जी। तो ये सब मंच पर मतलब जाने का कॉन्फिडेंस कब बिल्ड हो गया? कॉन्फिडेंस तो देखिए, मेरे ख्याल से ये अगर आप एक बार शुरू कर दे
तो फिर वो खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है, लेकिन आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हाँ। पहले मेरे भी बहुत पैर कांपते थे जब मैं जाती थी स्टेज परफॉर्म करने, लेकिन मैंने शुरू किया और मुझे भी बहुत डर लगता था। पहले 3 4 5 बार मैं बहुत खौफ से भरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करते वो खुद ही अंदर आ गया कि अब ये सब जो लोग हैं वो मुझे सुनने के लिए तो बैठे हैं, मुझे इनके लिए ही तो बोलना है, तो बोला इनसे क्या डर। तो आप जब बोलते हैं स्टेज पे तो आप जो सामने जो लोग बैठे हैं उन्हें अपना मान ले कि मैं जो बोलूंगी वो ये सुनेंगे और समझेंगे। वो अगर आप ऐसे करते हैं तो वो खुद ही जो डर है वो खत्म हो जाता है और शुरुआत करनी चाहिए। आप अगर सोचते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा स्टेज पे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को इग्नोर करें। आप अपना जो है ना वो बेस्ट दें स्टेज पे। कहीं भी अगर परफॉर्म करते हैं तो लोगों की ना सोचें, आप खुद पे फोकस करें, खुद को बिल्ड करें, खुद को मोटिवेट करें कि हमें वहां जाके हमें लोगों के लिए नहीं अपने लिए बोलना है। लोगों को तो सुनना है वहां बैठ के, लेकिन वहां आप जो बोलेंगे वही तो लोग सुनेंगे ना। तो आपको अपना बेस्ट देना होता है मंच पे। मंच पर अपना बेस्ट देना होता है, और एक चीज़ मंच पर जब हम जाएं तो कंठस्थ कर लेना होता है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे अंदर कुछ खूबी है तभी हमको सुनने के लिए वहाँ पर लोग बैठे हैं। तो अगर वो सुनने के लिए तैयार हैं तो हमें कुछ अच्छा और कुछ क्वालिटी बात अगर उनके सामने कहने में क्या दिक्कत है। तो वही अगर माइंड मेकअप एक बार हो जाता है ना जी। तो मंच, स्टेज हेजिटेशन, पब्लिक स्पीकिंग सब खत्म हो जाता है एकदम चाहे वो झटके कितना ही से। बड़ा मंच क्यों ना हो। हाँ, तो ये जो आपका सफ़र रहा इसमें चूंकि एक लड़की के लिए और सिवान शहर में बहुत मतलब गंदे विचार के भी लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत लोग आते हैं और आए होंगे तभी आप यहाँ इस जगह पर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुख्य रूप से क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं? देखिए, लड़की होना इस समाज में एक तो वैसे ही काफी मुश्किल है अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो वो भी लेकिन पब्लिक में रहकर कुछ काम। बिल्कुल। हाँ। तो मेरे ख्याल से जो भी लड़कियां लिखती हैं या वो चाहती हैं लिखना या अगर चाहती हैं परफॉर्म करना, तो देखिए परिवार सबसे मुख्य जो होता है वो सपोर्टेड होता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है जिन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम क्यों लिख रही हो, तुम क्यों नाटक कर रही हो, तुम लड़की हो घर में रहो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया है, इतनी मोहब्बत दी है कि मुझे कभी ये डर ही नहीं हुआ। देखिए, अगर परिवार आपका सपोर्टर है तो आपको किसी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग कहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो आप करेंगे वही लोग याद रखेंगे। आपको जो है वो खुद के लिए जीना है। लोग तो बोलेंगे, लोग का तो काम है बोलना, लेकिन हमें अपने लिए जीना है। तो मेरे ख्याल से मेरी एक गुजारिश है ये हर पेरेंट्स से जो ये देखेंगे या देख रहे होंगे कि आप जो अपने बच्चे को है ना वो सपोर्ट दे। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है। अगर बच्चा अच्छा गाता है, अगर अच्छा लिखता है, अगर अच्छा पढ़ता है, उसे सपोर्ट दे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ये कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम डांस नहीं करोगी, तुम गाना नहीं गाओगे, पढ़ाई करो, पढ़ाई सबसे जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज से, लेकिन जो बच्चे में टैलेंट है उसे भी तो आप सपोर्ट करें, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। वो बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बहुत ही मेजर फैक्ट है, बच्चे के टैलेंट को ऊपर करना और उसे बताना कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये मेरी गुजारिश है हर पेरेंट्स से कि अपने बच्चे के टैलेंट को सपोर्ट कीजिए। ये बहुत ही बड़ा बात आपने बोला है, क्योंकि फ्लाइंग सुशांत चैनल और मेरा खुद का व्यक्तिगत जो व्यू रहता है इन सब बारे में कि अगर आप किसी भी शहर में हैं तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपने बच्चों को मत बोलिए, क्योंकि केवल पढ़कर ही वो बड़ा नाम नहीं कर सकते। वो जमाना चला गया जब आप बहुत सारे कहावतें कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे नवाब और वो खेलोगे खराब हो जाओगे। वो सब चीज़ वो चला गया ज़माना। अब ज़माना ये है कि सचिन तेंदुलकर और मतलब अलग अलग सेक्टर के इतने बड़े बड़े लोग जो बहुत कम पढ़कर और बहुत बड़ा नाम किए हैं, शायद वो पढ़कर उतना काम नहीं करते। मेरे हिसाब से अगर आप केवल पढ़ाई पर फोकस करती तो ये जो ट्रॉफी आपने शुरू में देखा था और जो किताब सामने देख रहे हैं वो शायद अचीवमेंट इनके पास नहीं रहता। और एक और सुनिश्चित मैं कर देना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने शायद इंटरव्यू करने के लिए भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। और डीडी नेशनल छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। एक समय में सभी लोग वहाँ पर शक्तिमान और अनेकों प्रकार के रंगोली और क्या क्या चित्रहार क्या क्या सब देता था, सब लोग देखते थे। तो वहाँ पर अगर इनको मौका मिला है तो ये केवल इनके पढ़ाई से नहीं मिला है, इनको जो एक्स्ट्रा टैलेंट अपने आप में जो ये डेवलप की हैं, जिस पे वर्क इन्होंने कंटिन्यूसली किया है, उसके चलते आज इनको इतना बड़ा मंच मिला है और इतना बड़ा लोगों का सपोर्ट मिला है। तो बस एक अंतिम मैसेज हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना जो आपका ये रचनाएं आपने बहुत सारा मतलब कोलैब करके किया है, बहुत सारे कॉम्बो जो रचनाएं हैं, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हैं बिहार की महिला गजलकार, और ये डॉक्टर आरती कुमारी, और साथ ही साथ इनका भी यहाँ पर है जिक्र, और इन्होंने इसको बहुत अच्छे से लिखा है। तो आप अभी देख सकते हैं कि सौम्या सलोनी हीर, और जिनका सब कुछ यहाँ डिटेल्स है, जो कि अंग्रेजी साहित्य से स्नातकोत्तर, इस किताब में इनकी मुख्य भूमिका है, तभी यहाँ पर आपको ये फोटो दिख रहा है। और गज़ल, कविताएं और आर्टिकल्स और किताबें, ये शुरू से आर्टिकल लिखना शुरू किया और उसके बाद ये सब चलता रहा, तभी आपको यहाँ ये फ़ोटो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चीज़ है
ये मतलब सिवान ऐसे शहर में रहकर और अगर किसी विशेष टॉपिक पर आपने लिखना शुरू किया और अपने एकेडमिक से हटकर, मतलब एकेडमिक अगर इंग्लिश का चल रहा है हिंदी में आपने लिखा है, तो ये अपने आप पे बहुत बड़ा चीज़ है। और ये मतलब उन सारी लड़कियों को हम गुजारिश करेंगे उनसे कि आप भी अगर कुछ कर रही हैं तो एकेडमी में आप आगे बढ़िए, नो डाउट, लेकिन आप भी कुछ एक्स्ट्रा करिए जो कि समाज में जिससे आपकी पहचान बने वास्तव में। नहीं तो यहाँ सिवान में अनेकों लड़के और लड़कियाँ हैं जो कि एमए और पीएचडी और पीजी और क्या क्या कर लिए हैं इंग्लिश में और हिंदी में और अनेकों विषयों में, लेकिन इनके पास आने का जरिया बस यही है, इनका कलम। तो हम चाहेंगे कि एक बड़ा अच्छा किताब हमें अभी सामने दिख रहा है, एक नए मिजाज का शहर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये नए मिजाज का शहर, ये एक कोलाब्रेशन में ये किताब आई जी। थी जो डॉक्टर आरती कुमारी, एक हमारी मैम है जो बहुत अच्छी राइटर हैं, गोरखपुर में रहती हैं, उन्हें उनकी है ये, और सुभाष पाठक जी ये भी एक बहुत अच्छे शायर हैं। इन दोनों के साथ कोलाब्रेशन में ये किताब आई थी, इसमें मेरी भी एक गज़ल है। और इस किताब में एक्चुअली में जो भी नए शायर हैं, जो नए युवा शायर हैं और शायराएँ हैं, उनके बारे में ये किताब है, उनकी लेखनी को दिखाया गया इस किताब में कि किस कदर जो आजकल के जो नए जो शायर आ रहे हैं और जो शायराएँ आ रही हैं वो कितना बेहतरीन लिख रहे हैं, तो हम उनसे भी सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा हुआ है कि जो भी बड़े शायर हैं, हमें लगता है कि जो नए शायर आ रहे हैं या नई जो शायराएँ आ रही हैं वो बहुत अच्छा नहीं लिखती है। उनके मन में ये है कि बस मैं जो हूँ वही अदब का मालिक हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो किताब है ये हर उस शायर, नए शायर और शायराओं को प्रेरित करती है कि आप जो लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आप उससे भी अच्छा लिख सकते हैं। कंटिन्यू करिए उसको। बिल्कुल। तो बस एक अंत में आपसे गुजारिश रहेगा कि 2 लाइन कुछ सुना दीजिए आप, जब लिखती हैं इतना अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक गजल अगर जरूर, आपको इजाजत देते हो मैं सुनाना चाहूंगी। वो लड़की जिसके भी सर जाएगी, वो लड़की जिसके भी सर जाएगी, मोहब्बत फिर उसके घर जाएगी। वो लड़की जिसके भी सर जाएगी, मोहब्बत फिर उसके घर जाएगी। यहाँ बारिश क्यों नहीं रुकती है, यहाँ बारिश क्यों नहीं रुकती है, वो लड़के अब कैसे घर जाएगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत शानदार ये इंटरव्यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज एक नए विषय पर एक नए कलाकार से मिला और बहुत कुछ सीखा। और इनका सफ़र चलते ही रहेगा। और ये जो काम कर रही हैं, ये कुछ बहुत कम इंस्टेंसेस आपने यहाँ देखा, बहुत कम इनका उदाहरण यहाँ देखा है। और मुख्य रूप से आप कभी सिवान आएंगे तो आप देखेंगे सिवान में इनकी क्या पहचान है। और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा नाटक, अभी हाल ही में परसों कार्यक्रम था इप्टा का, वहाँ अच्छा सा एक स्किट इन्होंने किया था। और इप्टा जो कि इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो मुख्य रूप से वही काम करती है जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उससे प्रेरित होकर और उसको मतलब हटाने के लिए हम किसी चौक चौराहे पर कैसा कितना बढ़िया प्ले कर दें ताकि लोग उससे कुछ सीख सकें और वो कुरीति, वो सोशल इविल कैसे ख़त्म होगा, उस पर काम करती है। तो ये आज का हमारा सपनों का सिवान रहा सौम्या सलोनी हीर जी के साथ, और बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।